ओम शांति। आज है 27 अप्रैल 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। आज के मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? उत्तर में बाबा ने कहा कि जो जितना सफाई से चलती है, बाप से सदा सच्चे रहती है, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी है माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई है, फिर भी बाप से छिपा लेते। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना है, मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मूल वतन में सभी आत्माएं इकट्ठी रहती है, अलग नहीं रहती। फिर वहां से आत्माएं बिछड़ती है, आ करके अपना अपना पार्ट बजाती है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती है। यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, तो वैसे ही बाप भी कहते हैं कि मैं इस तन द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। तो बाबा कहते कि जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व न चले, टीचर की सुने व न सुने, वह तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करती है। बाबा कहते कि शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन शोज फादर। यह है रूहानी बाप की बात। बाबा कहते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती है। बाबा कहते कि पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाते। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं। बाबा कहते हैं कि यह सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे, बच्चे सर्विस करते हैं। मनुष्य तो इस समय असुर बन जाते, इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। बाबा कहते हैं कि बाबा ही रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते। फिर बाबा ने कहा कि तुम आए हो यहाँ पर स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। बाबा कहते कि जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे, लेकिन वह नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा कहते कि जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाबा ने कहा कि वहाँ पर तो यह साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है, मतलब सतयुग में वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता है। जितना सुख देती है
परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु सारा ड्रामा का खेल है। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है। शिव को कोई जानते नहीं है कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। अब पढ़ कर के पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। यह है बेहद का बाप, इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है। बाबा कहते हैं कि यह ब्रह्मा भी है अलौकिक बाप, फिर है बेहद का बाप। हद के बाप की भल कोई न माने, बेहद के बाप ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया है तो इनका जरूर मानना चाहिए ना। इसलिए यह बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए यह है ईश्वरीय मत। बाप कहते हैं इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना है। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। बाबा कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब दुनिया में चेंज होने वाली है, यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। बाबा कहते कि अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे। यह माया से लड़ाई अंत तक चलनी है। बाबा कहते हैं कि तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहेंगे और जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। बाबा कहते हैं कि अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए कि सिर्फ एक बाप की ही याद रहे। बाबा कहते कि यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव बाबा के पौत्रे और पौत्रियाँ। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हो ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं तो विजय माला में आ नहीं सकते। यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। बाबा कहते कि योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। सच्चा सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है। फूल बन खुशबू देनी है। सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। पढ़ाई किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। आज्ञाकारी बनना है। आज के मुरली का वरदान है बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। आज के मुरली का स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो,
तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।